दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। बलोचिस्तान में फ्रीडम फाइटर्स ने न सिर्फ पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया है, बल्कि अब चीन के अरबों डॉलर वाले प्रोजेक्ट पर भी सीधा हमला कर दिया है। दूसरी तरफ भारत ने भी पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिससे वो बौखला गया है। चेनाब नदी पर भारत ने अपने डैम्स के गेट बंद कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा गया है। क्या भारत और बलोचिस्तान मिलकर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर रहे हैं और चीन इस स्थिति से कितना डरा हुआ है? पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखिए। क्या आप तैयार हैं इस बड़े खुलासे के लिए? दोस्तों, आप जो कई ट्रक जलते हुए देख रहे हैं वो इसी हमले का नतीजा है। ये ट्रक चीन और पाकिस्तान के थे जो CPEC परियोजना में इस्तेमाल हो रहे थे। बलूच नागरिकों ने इन कंस्ट्रक्शन ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इन ट्रकों को चला रहे पाकिस्तानी ड्राइवर्स को भी पकड़ लिया। इस घटना के बाद खबर है कि चीनी वर्कर्स ने इलाके में काम करने से साफ इनकार कर दिया है। CPEC प्रोजेक्ट पर हमला करना यानी सीधे सीधे चीन पर हमला करना है, क्योंकि इस परियोजना में चीन की प्रतिष्ठा और अरबों रुपए का निवेश शामिल है। लेकिन अब आम बलूचों ने न सिर्फ चीन की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, बल्कि उसका पैसा भी डुबो दिया है। इन दो तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। एक तरफ बलूच नागरिकों द्वारा CPEC प्रोजेक्ट के ट्रकों को जलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी ने उन पाकिस्तानी ट्रकों को उड़ा दिया है जिनमें सेना के लिए सप्लाई भेजी जा रही थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने गोली मारकर ट्रकों के टायर भी पंक्चर कर दिए। और अब बलूचों के इस तांडव के बीच भारत ने भी एक जबरदस्त चाल चली है, जिसका असर पाकिस्तान की नींदें उड़ाने वाला है। देखिए, चेनाब नदी की ये दो तस्वीरें। 2 मई को चेनाब नदी अपने पूरे उफान पर थी, लेकिन 5 मई तक वही नदी लगभग सूख चुकी है। पाकिस्तान भी इस अचानक आए बदलाव से हैरान है और समझ नहीं पा रहा कि आखिर नदी में हो क्या रहा है। कभी भारत की ओर से चेनाब नदी में सैलाब आ जाता है, तो कभी पानी पूरी तरह गायब हो जाता है। दरअसल भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चेनाब नदी पर बने अपने 2 प्रमुख बांधों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। चेनाब नदी में यह खेल कैसे हुआ, अब समझिए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के चलते 2 मई को भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली चेनाब नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पानी इतना अधिक बढ़ गया कि भारत को जम्मू के रियासी जिले में स्थित सलाल डैम के गेट्स खोलने पड़े। गेट खुलते ही चेनाब नदी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने चेतावनी जारी की कि अगले 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना बनी हुई है। इस बीच भारत ने अपने डैम्स के फ्लो को कंट्रोल करके पाकिस्तान की चिंता और बढ़ा दी है। भारत का यह अलर्ट सुनकर पाकिस्तानियों को लगा कि चेनाब नदी में भीषण बाढ़ आने वाली है। डर के मारे लोगों ने आसपास के इलाके खाली कर दिए, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत में वैसी बारिश हुई ही नहीं जैसी आशंका जताई जा रही थी। नतीजतन चेनाब नदी का जल स्तर अचानक कम हो गया। जैसे ही पानी घटा, भारत ने चेनाब नदी पर बने 2 प्रमुख डैम, सलाल डैम और बगलिहार डैम को पूरी तरह से बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप 2 मई को जो नदी लबालब भरी हुई थी, आज वह लगभग सूख चुकी है। हालात ऐसे हैं कि नदी के तले में पड़े पत्थर तक साफ नजर आने लगे हैं। जम्मू के अखनूर क्षेत्र में लोग अब चेनाब नदी को पैदल पार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी अखनूर में 3 मई को चेनाब नदी उफान पर थी। भारत द्वारा रियासी स्थित सलाल डैम के बाद अब रामबन में स्थित बगलिहार डैम के गेट्स भी बंद कर दिए गए हैं। इन दोनों डैम्स के बंद होने से चेनाब नदी पूरी तरह सूख गई है। बताया जा रहा है कि भारत अब किशनगंगा डैम को भी बंद करने की योजना बना रहा है, जिससे पाकिस्तान को और बड़ा झटका लग सकता है। इसकी वजह से झेलम नदी के सूखने की आशंका भी बढ़ गई है। अगर चेनाब और झेलम दोनों नदियां सूख जाती हैं, तो पाकिस्तान की कपास और चावल जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। वहां के किसानों के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।